अरे भैया, भैया संभल के। क्या हो गया? कुछ नहीं छोटी। भैया क्या हो गया, पहले बात बताओ तुम। कुछ नहीं, बस वो तेरी भाभी, उनने धक्का मारा है। चलो मेरे साथ। छोड़ इन बातों तुम को। चलो मेरे साथ अब। तू ऐसा कुछ जब मैं नहीं कह रही करेगी तुम- छोटी। तुम चलो, चलो भैया। चुप। भाभी, ये क्या है? बदतमीज हो गया? नेक भी शर्म नहीं है? तेरी इतनी हिम्मत! कहा पति की सेवा करनी चाहिए। पति मालूम है भगवान की दर्जा होते हैं, तुम ऐसा कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। ओह, तो तुझसे सीखना पड़ेगा कि पति भगवान होते हैं या कौन होते हैं। ऐसा पति तो भगवान का दर्जा दे रही है ऐसे पति को। जमान संभाल के बात कर लो मेरे भाई से, मैं बता रही हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं है। फिर मुझे लगता है अभी तमीज नहीं आई ना। भाभी, हाथ छोड़ो पहले मेरे भाई का। मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ दो। अपनी बहन को ले जा यहाँ से। मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो, हाथ अपना संभाल के रखना। छोटी तू चल, वरना भैया तुम चुप दोनों रहो। बहन भैया की वो मरम्मत बनाऊंगी ना और करवाऊंगी। क्या करवाओगे तुम? हैं? बहुत दुख झेल लिए, अब नहीं सहन जाएगा तुम्हारा ये। अच्छा, हाँ, ये तुम अपना ठीक है। असली रूप दिखा रही हो ना। आज इस घर में या तो तू रहती है या मैं रहती हूँ। क्यों? या तेरा ये निखट्टू भाई। ये घर तुम्हारा नहीं है, ओह, पिताजी का, मेरी माँ का घर है ये। अच्छा। हाँ। तो दहेज में ले जाने की सोचा हाँ, होगा इस घर को। दहेज में चाहो तुम इस घर को हड़पना चाह रही हो मेरे भाई को मारने के लिए। तुम्हारा भाई तो ऑलरेडी मरा हुआ है, इसे अच्छा। मैं क्या मारूंगी? मेरा भाई क्या मरेगा? मरेगा तू मर जा मेरे जाने। मैं क्यों मरूं? मैं क्यों मरूं? और ज्यादा जवानाखोरी करी ना मुझसे। ले जाता है या नहीं? अब तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी मैं। ले जाता है या नहीं? चल, कि मैं चुप ही इसका चल। भी कोई ठिकाना करूं, इसका भी? अभी मैं तुम्हें ये बताऊंगी। चलो भैया, पहले मैं तुम्हें ये देखूंगी, ठीक है? देख लेना। बहुत रात चला लिया इस घर में, पता देख लेना, मैं यहीं पे हूँ, देखती रहना। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तो तेरे भाई पे कुछ होता जाता तो है नहीं, साला एक नंबर का चूतिया आदमी। चूड़ी पहन ले चूड़ी पहना अपने भाई को। चलो भैया, इसके मुंह मत लगा कर दे। इसके मुंह नहीं, अभी इस औरत का ना पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब इसका इलाज मुझे करना पड़ेगा, तुम चुप बैठना। तू बस। छोटी कुछ मत नहीं, क्या अब तुम उसके, चुप तुझे बैठना। मालूम है वो कैसी है। कैसी है मैं नहीं जानती इस बारे में, अब तुम भी नहीं बोलोगे इस बारे में। जो करना है तू मैं उसके करूंगा। बहस मत कर। मैं बहन, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, उसकी तरफ मेरे हाथ मत मत जा। जोड़ो। जो कुछ हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि कल को वो तेरी तरफ भी कुछ करे, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा छोटी। मेरा जो करना है वो करती रहेगी, उसका जो करना है अब वो मैं करूंगी। उसका क्या करना है, तुम तो कुछ करोगे नहीं। नहीं छोटी, तू तो बस- छोटी है उससे, वो तेरी नहीं। भाभी है। समझा कर बात को। भैया मैं तू तुम्हारी बिल्कुल ना मानूंगी। बस मुझे जो करना है तो वो मैं करके रहूंगी। तुम अंदर चलो, अब अंदर चलो। डैडी, डैडी। अरे बेटा, तैयार हो गया? तैयार हो गया। वो कह रहा था मैं, क्या? कुछ पॉकेट मनी मिल जाती तो। पॉकेट मनी? हाँ। अरे नालायक, पढ़ाई करता है तू, पॉकेट मनी? हर बात पॉकेट मनी दूं तुझे? हाँ डैडी, अब ये आप भी जानते हैं, अभी 3-4 दिन पहले पार्टी दी है दोस्तों को। अब पिछले हफ्ते की जो पॉकेट मनी थी वो खर्च हो गई। अब इस हफ्ते कुछ ना कुछ। हाँ, चल मैं पेटीएम कर दूंगा तेरे फोन पे, ठीक है? अरे पेटीएम कर देंगे, कैश दे दिए। अरे तो पेटीएम कर दूंगा, किसी से कैश निकलवा लेगा? नहीं निकलवा लेगा। चलो ठीक है। ठीक है, निकलवा लेगा। और पढ़ाई करना ध्यान से, ठीक है? अरे मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ। हाँ ध्यान से, मतलब ये लोफड़ गद्दी नहीं, ढंग से टांग इसको, अरे तो टांग तो रखा है, और ढंग से टांग से। बस। अब ठीक है। अच्छे से जाया करो स्कूल के संस्कार यही होते हैं, ठीक है? जाओ और पढ़ाई करना अच्छे से, ठीक है? कितनी बार कहेंगे पापा, मुझे याद है। ठीक है, पढ़ाई करना है। ठीक है? ठीक है। जाओ, बाय बाय। और पॉकेट मनी डलवा देना। हाँ मैं डलवा दूंगा। इसको पॉकेट मनी दे दे। पता नहीं आजकल के वैसे बच्चों को हो क्या गया है। और मैं काफ़ी देखता हूँ बच्चों को रोड पर भी, तो पढ़ने में बिल्कुल वो इंटरेस्ट नहीं रखते। पर मेरा बेटा तो पढ़ रहा है और अच्छी पढ़ाई कर रहा है, और मैं उसे, जब उसको पता है कि उसका फादर उसके लिए पैसे खर्च कर रहा है पढ़ाई में, तो वो मन लगा के ही पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे मेरा भी टाइम हो गया ड्यूटी के लिए, मुझे भी जाना चाहिए। प्रीति, हाँ बोल। तेरा चेहरा यार हर वक्त उतरा क्यों रहता है, मुझे ये बता पहले तो। मैं क्या बताऊं तुझे? मैं इतने मन से आया था भाई, चलो आज प्रीति के साथ कहीं बाहर घूम के कुछ खा के पी के आते हैं यार हम लोग। मेरा मन नहीं है कुछ खाने को। पता नहीं तुझे क्या हो गया है,
अब अभी से देख रहा हूँ मैं, 1 महीने से तू ना तो मिलती है, ना बातें ढंग से करती है, ना कॉलेज में ही ढंग से आती है, ना पार्टी वगैरह में आती है। तुझे हो क्या गया है, मुझे ये तो बता। मैं क्या बताऊं तुझे, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुझे बता, देख सुन, रिलैक्स हो पहले। अगर तुझे कोई वैसी परेशानी है तो तू मुझे बता सकती है, क्योंकि मेरे फादर तुझे पता है पुलिस में, मैं जो हेल्प कर सकता हूँ वो मैं पुलिस में? हाँ, मेरे पापा इंस्पेक्टर है ना, शायद हो सकता है शायद मेरी वजह से तुझे कोई हेल्प मिल जाए। तुम्हारे पापा इंस्पेक्टर हैं? हाँ सच में? सच में यार। अरे यार तो फिर मेरी मदद करवा। बोल। मैं देख तुझे बता रही हूँ, हाँ, बता। मेरे घर में ना इतनी प्रॉब्लम है कि मैं बता नहीं सकती। अब मैं इतने दिन से सह रही हूँ अकेले बहुत, इसलिए मैं ना हंसी ना कुछ भी। तो हुआ क्या है ये तो बता। हुआ ये है, मेरी भाभी है ना, हाँ जो मेरे भैया हैं, हाँ वो मेरी भाभी ना उन पर ना बहुत जुल्म कर रही हैं। काम करवाती हैं सारा, और अपने कपड़े तक धुलवाती हैं, ऊपर से काम भी करते हैं। एक बार तो हाथ भी जला दिया, फिर धक्के मारा। इतनी बदतमीज से बोलती हैं मेरे भैया से, मैं क्या बताऊं। ओह माय गॉड। इतनी परेशान कर रही है मेरी भाभी, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ विवेक, इसलिए मैं तुझे बता नहीं सकती। इसलिए मैं तेरे से रोज बोलती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई की लेकिन टेंशन यार सारी बात प्रीति ये यार, है। तुझे बताना तो चाहिए कम से कम यार। फ्रेंड्स में यार अगर ये सब बातें छुपेंगी तो एक दूसरे की हेल्प कैसे करेंगे, एक दूसरे से बातें शेयर करना जरूरी है ना। अब देख, मैंने तुझे यूँ नहीं बताया, मैंने कि अब घर की बात बाहर क्या बताऊँ मैं, इसलिए नहीं बताया मैंने। मतलब तू मुझे बाहर का समझती है ना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब लेकिन बता, अब जैसे अब मुझे मेरी बात सुन, अगर डायरेक्टली अगर मैं पापा से भी कहता हूँ या डायरेक्टली हम पुलिस को लेके जाते हैं, अगर बाय द वे अगर वो अपने मुंह से मुकर गई, अपनी बातों से मुकर गए, तो हम लोग उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, और दोबारा से वो यही सब करेंगे कुछ दिनों तक, अपने आप को आराम देंगे, फिर यही सब करेंगे। तो इससे बेटर है कि हम कुछ प्लान बनाएं। वो कैसे? वो कैसे क्या यार, पहले तू मुझे एक बार अपने घर लेके चल, उसके घर? बाद शायद मैं तुझे कुछ बता पाऊँ। अरे मैं तो घर तो ले जाऊंगी तुझे, पर नहीं, ना ऐसे कैसे? भाभी ना सुन मेरी तो बात सुन। मेरी बात सुन। भाभी ना उल्टे दिमाग की है, वो कुछ भी गलत मतलब निकाल देती हैं। मेरी बात सुन, कैजुअली मैं तेरे घर चलता हूँ नॉर्मली, अच्छा ठीक है, नॉर्मल बिहेव करेंगे जैसे एज ए फ्रेंड, ऐसे ही रहना है। उनको ये लगना चाहिए कि मतलब तुम मेरी कैजुअली फ्रेंड हो, अपने भाई से मुलाकात करवाना, अपनी भाभी से मुलाकात करवाना। तो देख, अब तू मुझे उसे कैजुअली मिलाएगी ना, एक गेम उस औरत ने तुम लोगों के साथ खेला है ना, हाँ अब देख एक गेम ये तेरा फ्रेंड कैसे खेलता है उसके साथ। ठीक है, तो फिर ठीक है, ठीक चल, है, वादा। वादा, ठीक है, चल। चल तू आजा। अच्छा अभी बुलाती हूँ मैं भैया को। भैया, 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 अरे हाँ प्रीति। भैया अब कैसा हाथ है? हाँ तो बहुत फायदा है। भैया, भैया नमस्ते। ये मेरा दोस्त है, नमस्ते। ये कौन ये है? दोस्त है कॉलेज का। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। हम लोग साथ में ही पढ़ते भैया। अच्छा अच्छा। जी, तो बस ऐसे ही मैंने सोचा, मैंने कि आपसे मिला। मैंने ही कह दिया था प्रीति से कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे अपना घर भी दिखा दो, तो क्योंकि कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है भैया कि ये आती नहीं है, तो इस बहाने कम से कम कॉलेज के लिए बुलाने तो आ नहीं नहीं, जाऊंगा। तुम्हारा ही घर है। तो इसीलिए मैं घर देखने के नहीं लिए नहीं, आ कोई गया। बात नहीं, तुम्हारा घर है, कभी भी आ सकते हो। जी जी। इसीलिए प्रीति भी तुम्हारे साथ है तो अच्छा प्रीति? लगा। जी भाभी। दोस्त आया है, हमें नहीं मिलाओगी जी दोस्त? मेरी भाभी है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अच्छा तो प्रीति मैं चलता हूँ फिर। अरे इतनी जल्दी आए और इतनी जल्दी जल्दी नहीं। कुछ नाश्ता पाना तो पियो, कुछ चाय वगैरह कॉफी वगैरह। इतनी नहीं, जल्दी भाभी जी, थोड़ा प्रीति, जी, भाभी। तुमने अपने दोस्त को अपना घर नहीं दिखाया? अरे तुम बिठाइए, जब तक मैं नाश्ता लेके आती हूँ। आप भी बैठिए ना। प्रीति अपनी बुक्स वगैरह रखिए, मैं बस 2 मिनट में नाश्ता बना के लाई। भाभी मैं बना दूंगी। जब मैं बोल रही हूँ ना कि मैं बना दूंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो मेरी बच्ची? और आप मेरे साथ चलिए ना। देखना बेबी, कितना दुख हो रहा है। अब एक्चुअल में क्या है ना कि इनके हाथ में चोट लग गई थी। चलिए आइए। चले जाइए भैया जी, आप लगवा लीजिए, हम लोग जब तक आप बातें करें। बैठिए। चलिए। प्रीति ये क्या करवाने जा रही है तू? अरे तेरा दिमाग खराब है, वो तेरे सामने ढोंग कर रही है। चल चल, तू झूठ बोल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों के चक्कर में मैं फंस जाऊं। अरे विवेक तेरी कसम, वो तेरे सामने बहुत ढोंग कर रही अरे है यार। अच्छा बनने के लिए। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है प्रीति तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ठीक है? अरे विवेक मैं तेरी कसम झूठी खाऊंगी? यार समझा कर यार, मैं क्यों करने लगी ऐसा?
इतने दिन से मैं तुम देख नहीं रहा था कि मैं कितनी परेशान थी। प्रीति मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। देख तू मुझसे कॉलेज में बात करना, मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि ठीक। ये भाई इसको कैसे समझाऊं, इसे मेरी बात पे यकीन नहीं। भाभी ने क्या ढोंग कर दिया, वो भी उसकी बातों में आ गया। इसे कैसे समझाना पड़ेगा अब